Morning student, welcome to online classes. Today we are going to turn on class 9 subject maths exercise 4.3 from NCERT. So let's see the first question of your book in exercise 4.3. Question number first is draw the graph of each of the following linear equation in two variable. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल 4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल 4. वी हैव y इक्वल क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स. y इक्वल 4 माइनस एक्स. when x equal 0, when x equal 0, then y equal 4 minus 0, it means 4. x equal 2, y equal 4 minus 2, it means 2. x equal 4, y equal 4 minus 4, it means 0. देखिए x की वैल्यू 0 ली है तो यहाँ पे 4 माइनस 0 इट मीन्स 4. x की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 इट मीन्स 2. 4 x की वैल्यू 4, 4 माइनस 4 इक्वल 0. ठीक है, आपसे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स कौन कौन से हो गए 0, 4, 2, 2 एंड 4, 0. 3 पॉइंट्स हैं आपके पास. ग्राफ प्लॉट करिए. देखिए ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 1, 2, 3, 4. देखिए यहाँ पे क्या है 0 एंड ये 4. इट मीन्स ये है आपका पॉइंट 0, 4. फिर 2, 2 एंड ये है आपका 2, 2 एंड थर्ड है आपका 4, 0, 0 मीन्स ये वाला पॉइंट है. तो यहाँ पर देखिए जो आपका ग्राफ होगा वो कैसे होगा 4, 0, 4 इज हियर एंड 0 ये हो गया आपका 4, 0. तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके. इन तीनों को आप ऐसे मिला दीजिए तो आपका ग्राफ ये आपका प्लॉट हो जाएगा. क्लियर है. इस तरह से आपको ये इक्वेशन को करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे नोट कर लीजिए. Now second part. Second part x minus y equal 2. आपकी इक्वेशन दिया है x minus y equal 2. देन y इक्वल क्या हो जाएगा x माइनस 2. y इक्वल x माइनस 2. वेन x इक्वल 0, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इट मीन्स -2. और x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इट मीन्स 0. और x की वैल्यू 4 ले लिए तो x इक्वल 4, देन y इक्वल 4 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2. अब आपके पास 3 पॉइंट्स कौन कौन से आ गए 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए 0, -2 एंड 2, 0 and 4, 2. Now block
प्लॉट कर दीजिए 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 and -4 -1। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका 0, -2, इट मीन्स ये पॉइंट आपका ये हो गया। फिर है आपका 2, 0, 2 प्लस में एंड 0 ये हो गया। एंड 4, 2, 4 इज यहाँ पर है आपका, ठीक है। और 2 कहाँ पे है आपका, ये 4, 2, इट मीन्स ये पॉइंट आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब तीनों पॉइंट्स को आप लाई कर दीजिए। इस तरह से आपका ये पॉइंट्स एक दूसरे से मिल जाएंगे। एक पॉइंट आपका यहाँ था, एक आपका यहाँ था और एक आपका यहाँ, ठीक है। 4, 2, 2, 0 एंड 0, -2 प्लॉट कर लीजिए इसे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, give the equation of two lines passing through 2, 14. How many more such lines are there and why? Question number second. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे कह रहा है आपको एग्जाम्पल लेके बताना है कि ऐसी कितने इक्वेशन है जो 2 लाइन से पास करेंगे। पॉइंट है आपका 214। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2, 14 is a solution of a linear equation देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 7x - y = 0। ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए कैसे 7 × 2 - 14, देखिए 14 - 14 = 0। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड दिस पॉइंट। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज note that x plus y = 16 and 2x plus y = 18 and 7x plus y = 28 are also satisfied by the coordinates of the point 2, 14. So any line passing through the 2, 14 is example of a linear equation. Thus there are infinite number of lines through 214. So
देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन तो 2,14 इट मीन्स, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा था कि ये आपको पॉइंट्स दिए थे, आप ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है कि वो पॉइंट जो है आपको इक्वेशन पे लाई करे। तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग ने ये लिया था, अभी हमने इसको सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे भी रखेंगे तो भी ये देखिए 2 and 14 2 ऐड करेंगे 16, यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से करके हम ये पॉइंट्स से इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। Now next question, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equal ax plus 7, find the value of a. Question number 3rd, यहाँ पर पॉइंट्स जो लाई कर रहा है वो क्या है आपका 3, 4 है, और इक्वेशन जो दिया है वो आपका दिया है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। सिंस 3, 4 lie on the graph corresponding to 3y equal ax plus 7, ठीक है। तो ये आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो यहाँ पे देखिए 3y इक्वल ax प्लस 7, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो रख दीजिए 3 इंटू 4, a x की वैल्यू 3 प्लस 7, इट मीन्स 4 3 12 एंड 3 का में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, 7 यहाँ प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, 12 में से 7 को माइनस करिए तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 3a, इट मीन्स 5/3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5/3। Now next question, question number 4, question number 4 is the taxi fare in a city is then followed for the first kilometer the fare is rate जो है वो कितना है 8 है, and for the subsequent distance it is rate 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as rate y, write a linear equation for this information and draw this graph। यहाँ पर आपने कह रहा है टैक्सी फेयर इन सिटी एज फॉलो, फॉर फर्स्ट किलोमीटर जो जा रहा है उसका आपका कितना किराया है वहाँ पर 8 रुपये, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो सब्सिक्वेंट्स का है वो कितना है 5 रुपये पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्स x किलोमीटर, अगर उसने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, एंड टोटल फेयर इज y, और जो उसका रेट है टोटल वो कितना है y है, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ दिस ग्राफ। तो आप इसका इक्वेशन सॉल्व करके आप ग्राफ ड्रॉ करिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल कितना कितना था 8 रुपीज था। एंड बोला था टैक्सी फॉर द सबसिक्वेंट किलोमीटर इक्वल टू कितना है आपका 5 रुपीज। तो टोटल फेयर आपकी कितनी थी, टोटल फेयर इक्वल 5 एंड टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इक्वल x किलोमीटर। अब आपसे कह रहा है लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल 8 इंटू 1 फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस का प्लस 5x माइनस 1। इट मीन्स y इक्वल 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 5x माइनस 5। इट मीन्स जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी आपकी 5x, 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए 3, y इक्वल टू 5x माइनस 3। ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, x की वैल्यू रखिएगा, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करना है। तो आपका इक्वेशन क्या था, y इक्वल 5x प्लस 3। तो x की वैल्यू आप रखिए, x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखना था हमने 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3। इट मीन्स 3, क्योंकि 5 का 0 में करेंगे तो 0, 0 प्लस 3 इट मीन्स 3। फिर देखिए अब हम x की वैल्यू रखते हैं -1, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 3। इट मीन्स -5 प्लस 3 -2। नाउ सेकेंड वैल्यू x की क्या रखते हैं -2, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 5 इंटू -2 प्लस 3 मीन्स -10 प्लस 3 इक्वल -7। क्लियर। अब आपके पास देखिए वैल्यू क्या क्या आ गई, x एंड y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -7। अब आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट है आपका 0,3, तो 0,3 आपका ये हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि -1 और -2, -1 एंड -2, -1 और -2 का कहाँ आएगा आपका, ये यहाँ पर। फिर आपसे कह रहा है -2 और -7, -2 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आएगा। तो आपका ग्राफ कहाँ कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, ये आपका पॉइंट्स है 0,3, ये है आपका -1, -2 एंड ये वाला पॉइंट है आपका -2, -7। आप इसे ग्राफ कॉपी में भी बना सकते हैं।
सो स्टूडेंट, आपको इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन का पहले इक्वेशन ड्रॉ करना है, फिर आपको पॉइंट्स निकालने हैं और पॉइंट्स निकालने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये जो आपके बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये आपके लिए है, आप इसे ट्राई करिएगा। सो टुमारो विल मीट अगेन विथ अ न्यू एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।